नमस्कार दोस्तों, सत्ता से बाहर होने के बावजूद इस चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। लगभग 20% सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 9% सीटों पर ही जीत मिल पाई। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी को जबरदस्त टक्कर दी थी। हालांकि सत्ताधारी पार्टी ने यहां पर एक तरफा जीत दर्ज की। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में पंजाब निकाय चुनाव हुए। राज्य के 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के कुल 1977 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे सामने आए तो सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी कांग्रेस दूसरे स्थान पर बनी रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही। यहाँ पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर पहले स्थान पर रही। बता दे, इस बार कुल 63.94% मतदान दर्ज किया गया, जबकि 2021 के चुनाव में मतदान परसेंटेज 73.53% था। 2021 की तुलना में इस बार लगभग 9.5% मतदान कम हुआ। खास बात यह है कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इन स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों को सेमीफाइनल का मुकाबला भी माना जा रहा है। राज्य के 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के कुल 1977 वार्डों में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है, उसकी बात करें तो सबसे पहले 19 नगर पंचायतों के कुल 1977 वार्डों के परिणाम की बात करें तो कुल 1977 सीटों में से आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। लगभग 48% से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1977 सीटों में से कुल 958 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस पार्टी को 1977 सीटों में से 397 सीटों पर जीत मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर चौथे नंबर पर रही। भारतीय जनता पार्टी को 1977 सीटों में से 172 सीटों पर जीत मिली। वहीं कभी पंजाब की बड़ी पार्टी रही शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पर रही। शिरोमणि अकाली दल को 1977 सीटों में से 192 सीटों पर जीत मिली। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी भी खाता खोलने में कामयाब हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी को कुल 7 सीटों पर जीत मिली और अन्य को 1977 सीटों में से 251 सीटों पर जीत मिली। आपने इन नतीजों को पोस्ट करते हुए लिखा कि पंजाब का भगवंत मान पर भरोसा है बरकरार, अकाली ईडी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी आपको नहीं कर सकी पार। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें 8 नगर निगमों के नतीजों की तो यहाँ पर 8 नगर निगमों में आपने 5 नगर निगमों पर अकेले कब्जा जमा लिया। आपने मोहाली, बठिंडा, बरनाला, मोगा और बटाला में 5 नगर निगमों पर अकेले कब्जा जमा लिया। वहीं कांग्रेस को कपूरथला में जीत मिल सकी। इन 8 नगर निगमों में 1 नगर निगम कपूरथला में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। वहीं बीजेपी को भी 1 नगर निगम अबोहर नगर निगम में जीत मिली है। वहीं 1 नगर निगम पठानकोट में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, यानी कि त्रिशंकु नतीजे सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन चुनाव नतीजों में भाजपा भले ही चौथे नंबर पर रही, लेकिन भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन सुधरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले भाजपा ने अपनी सीटों में काफी बड़ा इजाफा किया है। 2021 में भाजपा को 49 पर जीत मिली थी, इस बार भाजपा को 172 पर जीत मिली है। वहीं बात करें 75 नगर परिषदों और नगर निकायों में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम रखा है। सबसे पहले धुरी नगर परिषद के परिणामों की बात करें तो बता दें, यह मुख्यमंत्री भगवंत मान का क्षेत्र है, जहां पर
आपने क्लीन स्वीप करते हुए 21 सीटों में से 19 वार्डों पर जीत हासिल की। बाकी 21 में से 2 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की। वहीं गिद्दरबाहा नगर परिषद की बात करें तो इस नगर परिषद को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के गढ़ में घुसकर आम आदमी पार्टी ने 19 में से 17 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। चमकौर साहिब नगर परिषद में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 13 सीटों में से 7 सीटों पर यानी 7 वार्डों में जीत हासिल की। संगरूर जिला की बात करें तो यहाँ की 4 नगर पालिकाओं जिनमें सुनाम, धूरी, भवानीगढ़ और लोंगो वार्ड शामिल है। यहाँ के कुल 74 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने अकेले 55 सीटों पर जीत दर्ज की। निर्दलीयों ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत मिली। वहीं पटियाला जिला की 4 नगर परिषदों जिनमें राजपुरा, समाना, नाबा और पातड़ा शामिल है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने केवल पातड़ा और समाना में ही स्पष्ट बहुमत हासिल की। राजपुरा में कांग्रेस और बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली। वहीं बात करें फाजिल्का की तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहाँ की 25 वार्डों में से 11 वार्डों में भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी को 25 में से 6 सीटों पर जीत मिली। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, हिमाचल में भी 4 नगर निगमों के लिए चुनाव हुए थे। पिछले महीने 17 मई को 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन के लिए चुनाव हुए थे। रविवार यानी 31 मई को इन चारों नगर निगमों के नतीजे सामने आए। सत्ता में काबिज रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी केवल एक नगर निगम ही जीतने में कामयाब हो पाई। बता दे, हिमाचल के 4 नगर निगम, मंडी नगर निगम के 14 वार्ड, धर्मशाला नगर निगम के 17 वार्ड, सोलन नगर निगम के 17 वार्ड, पालमपुर नगर निगम के 15 वार्डों में चुनाव हुए थे, जिसमें 3 पर बीजेपी को बढ़त मिली और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली। जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है वह है पालमपुर नगर निगम। यहाँ की कुल 15 वार्डों में से कांग्रेस ने अकेले 11 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कुल 15 सीटों में से 4 सीटों पर ही जीत मिल पाई। यहाँ पर कांग्रेस ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया। वहीं बात करें मंडी नगर निगम के नतीजों की तो मंडी नगर निगम की कुल 14 वार्डों में से 12 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया। जहां यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली तो वहीं निर्दलीय को भी 1 सीट पर ही जीत मिल पाई। हालांकि आपको बता दें, मंडी नगर निगम में पहले भी भाजपा का दबदबा रहा था और इस बार भी पार्टी ने उसे और मजबूत किया। वहीं बात करें धर्मशाला नगर निगम की कुल 17 वार्डों की तो धर्मशाला नगर निगम की 17 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 11 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को केवल 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। धर्मशाला नगर निगम में पहले कांग्रेस का कब्जा था, अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हाथ से यहाँ की सत्ता छीन ली है। वहीं सोलन नगर निगम की कुल 17 वार्डों की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को 17 में से 10 सीटों पर जीत मिली है, यानी कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने सोलन नगर निगम में हासिल किया है। यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलियों की जीत हुई है। कुल चारों नगर निगमों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कितना वोट परसेंटेज मिला, उसकी बात करें तो आपको बता दें, इन चारों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को 58.7% वोट मिला। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी कुल 63 सीटों में से 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को 36.5% वोट शेयर मिला। कांग्रेस कुल
63 में से 23 वार्डों पर जीतने में कामयाब रही। वहीं निर्दलियों के खाते में 4.8% वोट शेयर के साथ 3 सीटें गई हैं। यहाँ पर बीजेपी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है। सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस इस चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 3 नगर निगमों में हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पिछली बार जिन नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा जमाया था वो भी कांग्रेस के हाथ से छिटक गया। इस चुनाव में इतनी बड़ी हार कैसे मिली, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही बैठी हुई है। बहरहाल आप इन नतीजों को किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।